एक दिन सुबह राम जी उठे और गुरु ने कहा जाओ पुष्प लेकर के आना, मेरे को पूजा करना है। देखो राम साहब कितने निर्मल है। जैसे कांच होता है ना, कांच को जैसे हम आर पार देख सकते हैं, ऐसे ये राम को भी छल कपट ईर्षा छुपी भी नहीं है। ये पुष्प वाटिका में गए, एक टोकनी हाथ में ले ली और राम लक्ष्मण दोनों पुष्प वाटिका में जाने लगे। थोड़ी पुष्प वाटिका में जैसे ही आगे बढ़े तो उधर से संयोग से मैया सीता भी सखियों के साथ आरती का थाल लेकर के गौरी पूजन के लिए जा रही है। तो जैसे ही सीता ने राम को देखा और राम ने सीता को देखा, राम जी पुष्प वाटिका से फूल तोड़ करके और रख ही रहे थे, और जैसे फूल तोड़ा और रखा और सीता दिखी, तो जैसे ही सीता को राम ने देखा तो राम की नजर उसको देखे जा रही है, देखे जा रही है, देखे जा रही है, वो नजर हटी नहीं। राम सीता को देख रहे हैं, सीता राम को देख रहे हैं। लक्ष्मण भैया ने पहली बार जीवन में ऐसा देखा अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसी नारी को देखते हुए। लक्ष्मण भैया बगल में गए, थोड़ा हाथ हिलाया, दादा दादा बहुत देर हो गई, आप इस कन्या को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, क्या बात है? राम तो राम है। राम चौंक गए, थोड़े सकुचा गए, और सकुचाने के बाद कुछ छुपाया नहीं छुपाया। लक्ष्मण से कहा, अरे लक्ष्मण, ना जाने क्यों मेरे को इस कन्या में ऐसा दिख रहा है जैसे कई जन्मों जन्म से हमारा और इसका रिश्ता है, और आज मेरे को दिखी। मुझे क्या पता क्यों इसके साथ कई जन्मों का रिश्ता दिख रहा है। लक्ष्मण ने हाथ पकड़ा, दोनों भाई फूल वाटिका से लेकर के पुष्प और वापस चल दिए। एक दिन भाई बहनों, वह समय आया, सीता के पिता जनक ने एक प्रण किया था। खूब आराम से थोड़ी देर बैठना, एक प्रण किया था कि जो भी इस धनुष को उठाएगा और उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी को मेरी पुत्री वरमाला डालेगी। तो देश देश के बड़े बड़े राजा महाराजा उस धनुष को उठाने के लिए और सीता को पाने के लिए आए थे। यहाँ तक कि रावण ने भी भेष बदल करके और उस धनुष को उठाने आए। धनुष बीचों बीच सभा में रख दिया गया, सारे राजा महाराजा करके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद गुरु के साथ में राम और लक्ष्मण भी उस भरी सभा में आए। तो लोगों ने जैसे ही राम को देखा तो ठहाके मार के वो योद्धा लोग हंसने लगे। कोई कहने लगा, अरे ये भी धनुष उठाने आए हैं। अरे किसी ने कहा, नहीं धनुष उठाने थोड़े आए हैं, ये तो धनुषिया के देखने आए हैं। कोई कहता, अरे बाप रे देखो, भूख से ये योद्धा भी पहाड़ उठाने चले हैं। ऐसी मजाक और हंसी उड़ा रहे हैं। राम का सिर नीचे और आसन पे जाकर के बैठ गए। अब देखो साहब, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने आसन पे बैठे हैं, सिर नीचे हैं, गुरु को दंडवत प्रणाम किया है, और गुरु को दंडवत प्रणाम करके राम जी बैठे। वृंदावली सुनाई गई, जो इस धनुष को उठाएगा, जो इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मेरी पुत्री उसी को वरमाला डालेगी। एक से एक राजा महाराजा उठे और उठ करके धनुष को उठाने का प्रयत्न किया। कोई भुजा पर हाथ ठोक रहा है, कोई सीने पर हाथ ठोक रहा है, कोई अपने बल का बखान करते हुए उठ रहा है। पर भाई बहनों, कोई उस धनुष को उठाने की बात तो दूर, कोई तिल भर उसको हिला भी नहीं सका। एक करके सारे राजा महाराजाओं ने प्रयास कर लिया, पर कोई भी धनुष को हिला न सका। अंत में सीता की मां सुनैना की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मैं हमको क्या पता था कि इस दुनिया में कोई वीर नहीं है। राजा उठकर के सभा में खड़े हुए और अपने मुंह से
अनायास ही आवाज निकाल पड़ी, मेरे को क्या पता ये धरती वीरों से विहीन हो गई है, नहीं तो मैं ऐसा संकल्प नहीं लेता, और मैं ऐसा संकल्प नहीं लेता तो मेरी बेटी आज मेरे संकल्प के कारण जीवन भर कुंवारी नहीं रहती। मुझे क्या पता धरती वीरों से विहीन हो गई। अब उस धनुष को उठाने वाला तो बैठा है और इच्छा भी है कि मैं धनुष उठा लूं और सीता का वर्ण कर लूं, पर गुरु बगल में बैठे हैं, नीचे सिर करके राम बैठा। पूरी सभा में खलबली मच गई। अब धनुष कोई उठा नहीं सका, और आज यदि धनुष कोई उठा नहीं पाएगा तो सीता जीवन भर कुंवारी रहेगी, और सीता यदि जीवन भर कुंवारी रहेगी तो इसका कलंक इसके पिता को लगेगा कि ऐसा संकल्प नहीं लेता तो आज इनकी बेटी कुंवारी नहीं है। थोड़ी देर के बाद उस भरी सभा में गुरु विश्वामित्र उठे, और गुरु विश्वामित्र ने कहा, हे राम, उठऊं राम भंजऊं भव चापा, मेटऊं तात जनक परितापा। हे राम उठो, हे राम उठो और इस धनुष का भंजन करो और राजा के संताप का हरण करो। अब देखो साहब, इतने जो योद्धा उठ रहे थे और एक मर्यादा जो पिता की सीख वाला योद्धा उठा, ये सब उठ कैसे रहे थे? भुजाओं को ठोकते हुए, सीने को ठोकते हुए, अपने बल का बखान करते हुए उठ रहे थे। पर जिनका हम नाम जपते हैं, वह राम जब उठा है साहब, तो जैसे ही उठा, उठने के बाद गुरु को सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया। ये मर्यादित व्यक्ति की पहचान है। गुरु को दंडवत प्रणाम किया, और गुरु को प्रणाम करने के बाद राजा जो जनक सिंहासन पर बैठे थे उस राजा को प्रणाम किया, और राजा को प्रणाम करने के बाद उस धनुष के पास में गए और उस धनुष को प्रणाम किया, और धनुष को प्रणाम करने के बाद फिर भी राम धनुष नहीं उठा रहे हैं, खड़े हैं। उस पूरी सभा में राम नजर दौड़ा रहे हैं। राम किसको देख रहे हो? ये नजर किसको ताड़ रही है? मेरी नजर सीता को देख रही है। सीता कहाँ है? तो उस भीड़, जो महिलाओं की भीड़ थी, उस भीड़ में जैसे ही राम ने सीता को देखा तो राम सीता को देखते रहे। पूछा, राम सीता को काहे लिए देख रहे हो? धनुष उठाओ, भीड़ में से कहीं से भी सीता आ जाएगी वरमाला लेकर के, सीता को निहारने की क्या आवश्यकता है? भाई बहनों, राम ने कहा, मैं सीता को इसलिए देख रहा हूँ कि पहले सीता की नजर से मेरी नजर मिलाकर नजरों से नजरों की बात कर लूं कि तू मेरे को वर्ण करना चाहती है कि नहीं। यदि सीता की इच्छा है मेरे को वर्ण करने की तो ही मैं धनुष उठाऊंगा, और यदि सीता की इच्छा मेरे को वर्ण करने की नहीं है तो मैं धनुष नहीं उठाऊंगा।